पहला बाब, सरमायाकार का सबक नंबर 1। मुझे किस चीज में सरमायाकारी करनी चाहिए। 1973 में मैं वियतनाम के दौरे से वतन वापस आया। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत महसूस किया। मशरिक में किसी अड्डे के बजाय घर के करीब हवाई में एक अड्डे पर तफवीज किया गया है। साहिल मैरीन कोर एयर स्टेशन में क़याम के बाद मैंने अपने दोस्त माइक को फ़ोन किया और हमने इसके वालिद के साथ दोपहर का खाना खाने का वक्त मुकर्रर किया, जिसे मैं अपना अमीर कहता हूँ। वालिद माइक मुझे अपना नया बच्चा और अपना नया घर दिखाने के लिए बेचैन था, इसलिए हम अगले हफ्ता को इसके घर पर दोपहर का खाना खाने पर इत्तेफाक हुआ। जब माइक लिमोजीन मुझे दरब ग्रे 20 बैचलर ऑफिसर्स पर लेने आई थी क्वार्टर्स, मैंने महसूस करना शुरू किया कि जब से हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं कितना बदल गया है। 1965 में हाई स्कूल से एक साथ घर में खुश आमदीद, माइक ने कहा जब मैं उसके खूबसूरत घर के फूर में चला गया, संगमरमर के फर्श के साथ। माइक अपने साथ माँ के बेटे को थामे हुए कानों से दूसरे कानों तक ओढ़ रहा था। खुशी है कि आपने इसे एक टुकड़े में वापस कर दिया। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने चमकते नीले बहरुल काहिल की तरफ माइक के पीछे देखते हुए जवाब दिया। समंदर जो इसके घर के सामने सफेद रेत को छूता था, घर था। शानदार, ये एक उष्णकटिबंधीय एक सतही हवेली थी जिसमें तमाम तर फज़्ल और दिलकशी थी। पुराने और नए हवाई रहने वाले, खूबसूरत फारसी कालीन थे, लंबे लंबे सब्ज गमले वाले पौधे और एक बड़ा तालाब जो इसके घर के 3 अतराफ से घिरा हुआ था, चौथी तरफ समंदर के साथ। ये बहुत खुला, हवादार और मॉडल था। उम्दा जजीरे में रहाइश पजीर, बेहतरीन तफसील के साथ। घर मेरी फंतासियों के मुताबिक है। हवाई में पुरतयश जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बेटे जेम्स से मिलो, माइक ने कहा। ओह, मैंने चूंकती हुई आवाज में कहा। मैं अंदर लेकर एक ट्रांस में फिसल गया था। इस घर की हैरत अंगेज खूबसूरती। मेरा जबड़ा खुला हुआ होगा। क्या एक प्यारा बच्चा, मैंने जवाब दिया, जैसा कि किसी भी शख्स को नए बच्चे को देखते वक्त जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मैं वहां खड़ा एक बच्चे की तरफ मुंह बनाकर खाली नजरों से मुझे घूर रहा था, मेरा दिमाग था अभी तक सदमे में है कि 8 सालों में कितना बदल गया है। मैं एक फौजी में रह रहा था, पुरानी बैरकों में अड्डा, 3 दीगर गंदे बियर पीने वाले नौजवानों के साथ एक कमरा बांट रहा है। पायलट, जबकि माइक अपनी खूबसूरत के साथ $multi-million की जायदाद में रह रहा था। बीवी और नौजायदा बच्चा। अंदर आओ, माइक ने जारी रखा। वालिद और कोनी पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आंदिन। दोपहर का खाना शानदार था और उसकी खिदमत इनकी कल वक्ती मुलाजमा ने की। मैं वहीं बैठ गया। जब मैंने अपने तीनों के बारे में सोचा तो खाने, मनाजिर और कंपनी से लुत्फ अंदोज होना। रूममेट जो शायद इसी वक्त ऑफिसर के मेस हॉल में खाना खा रहे थे। लम्हा, चूंकि ये हफ्ता का दिन था इसलिए 20 पर लंच शायद सब सैंडविच था और सूप का एक प्याला। खुशियों और पुराने वक्तों को पकड़ने के बाद अमीर वालिद ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक ने कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफा की सरमायाकारी करते हुए एक बेहतरीन काम किया है। हमने पिछले 20 सालों में इससे ज्यादा पैसा कमाया है जितना मैंने पहले 20 में बनाया था। इस बयान में बहुत ज्यादा सच्चाई है कि पहला मिलियन सबसे मुश्किल है। तो कारोबार अच्छा रहा? मैंने मजीद इंकिशाफ की हौसला अफजाई करते हुए पूछा। किस तरह उनकी किस्मत इतनी तेजी से छलांग लगा चुकी थी? कारोबार बेहतरीन है, अमीर वालिद ने कहा। ये नए 747 बहुत सारे लाते हैं। दुनिया भर से सयाहों को हवाई जाने के लिए कि कारोबार मदद नहीं कर सकता। बढ़ती हुई, लेकिन हमारी असल कामयाबी हमारी सरमायाकारी से ज्यादा है।
कारोबार और माइक सरमायाकारी के इंचार्ज हैं। मुबारक हो, मैंने माइक से कहा। बहुत अच्छे, आपका शुक्रिया, माइक ने कहा, लेकिन मैं सारा क्रेडिट नहीं ले सकता, ये वालिद का है। सरमायाकारी का फॉर्मूला जो वाकई काम कर रहा है, मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं जो इसके पास है। इन तमाम सालों से हमें कारोबार और सरमायाकारी के बारे में तालीम दे रहे हैं। मैंने कहा, इसकी अदायगी जरूर हो रही है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप यहां सबसे अमीर में रहते हैं, शहर में पड़ोस। तुम्हें याद है जब हम गरीब बच्चे थे, दौड़ते थे, साहिल पर जाने की कोशिश कर रहे घरों के दरमियान हमारे सरफ बोर्ड्स के साथ। माइक हंसा, जी हाँ मैं करता हूं, और मुझे याद है कि उन सब का पीछा किया गया था। पुराने अमीर लोग। अब मैं वो बुरा अमीर आदमी हूं जो उन बच्चों को भगा रहा है। किसने कभी सोचा होगा कि तुम और मैं जी रहे होंगे? माइक ने अचानक बोलना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा है। जब वो यहां रह रहा था, मैं जजीरे की दूसरी तरफ बेबसी में रह रहा था, फौजी बैरकों। मुझे अफसोस है, उसने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था। मुआफी की जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके लिए खुश हूं। मैं खुश हूं। आप बहुत अमीर और कामयाब हैं। आप इसके मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपने वक्त निकाला, कारोबार चलाना सीखी। मेरा मुआहिदा होते ही मैं बैरक से बाहर आ जाऊंगा। मैरीन कोर मुकम्मल हो गई है। अमीर वालिद, माइक और मेरे दरमियान कशीदगी को महसूस करते हुए अंदर दाखिल हुए और कहा, और इसने मुझसे बेहतर काम किया है। मुझे इस पर बहुत फख्र है। मुझे अपने दोनों पर फख्र है, बेटा और उसकी बीवी। वो एक बेहतरीन टीम है और उनके पास सब कुछ कमाया है। अब जबकि आप जंग से वापस आ चुके हैं, अब आपकी बारी है, रॉबर्ट। क्या मैं आपके साथ सरमायाकारी कर सकता हूं? मैं आपके साथ सरमायाकारी करना पसंद करूंगा, मैंने बेताबी से जवाब दिया। मैंने इस दौरान तकरीबन $3000 की बचत की। मैं वियतनाम में था और मैं इसे खर्च करने से पहले इसमें सरमायाकारी करना चाहूंगा। मैं सरमायाकारी कर सकता हूं। तुम? ठीक है, मैं आपको एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर का नाम दूंगा, अमीर वालिद ने कहा। मुझे यकीन है वो आपको कुछ अच्छा मशवरा देगा, शायद एक आ दो गर्म टब भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा। मैं इसमें सरमायाकारी करना चाहता हूं जिसमें आप सरमायाकारी कर रहे हैं। चलो, तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों को कब से जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं या सरमायाकारी कर रहे हैं। मैं स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाना चाहता। मैं तुम लोगों के साथ डील करना चाहता हूं। कमरे में खामोशी छा गई जब मैं अमीर वालिदा माइक के जवाब का इंतजार कर रहा था। खामोशी। कशीदगी में इजाफा हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने आखिर पूछा। नहीं, माइक ने कहा। वालिद और मैं कुछ नए मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। दिलचस्प है, लेकिन मेरे ख्याल में यह बेहतर है कि आप पहले हमारे किसी स्टॉक ब्रोकर को कॉल करें और शुरू करें इसके साथ सरमायाकारी करना। एक बार फिर खामोशी छा गई, सिर्फ बर्तनों के टकराने की वजह से वक्फा हुआ और शीशे जैसे ही नौकरानी ने मेज को साफ किया। माइक की बीवी कोनी ने खुद को मुआफ कर दिया। बच्चे को दूसरे कमरे में ले गए। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। माइक से ज्यादा अमीर वालिद की तरफ रुजू करना। मैं जारी रखा। इन तमाम सालों में मैंने अब दोनों की इमारत के साथ साथ काम किया है। आपका कारोबार। मैंने कुछ नहीं के करीब काम किया है। मैं आपके मशवरा के मुताबिक कॉलेज गया और मैंने अपने मुल्क के लिए लड़ा, जैसा कि आपने कहा कि एक नौजवान को करना चाहिए।
अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ काफी है और आखिरकार मेरे पास सरमायाकारी करने के लिए चंद डॉलर हैं। लगता है कि आप हिचकिचाते हैं जब मैं कहो मैं इसमें सरमायाकारी करना चाहता हूँ जिसमें आप सरमायाकारी करते हैं। मुझे समझ नहीं आती। सर्दी क्यों? कंधे क्या आप मुझे छीनने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे दूर धकेल रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं चाहते? तुम्हारी तरह अमीर हो जाओ। ये ठंडा कंधा नहीं है, माइक ने जवाब दिया, और हम आपको कभी नहीं छीने गया। आपकी ख्वाहिश नहीं कि आप बड़ी दौलत हासिल करें। यह है कि अब चीजें मुख्तलिफ हैं। अमीर बाप ने धीमे और खामोशी से इस बात में सर हिलाया। हम पसंद करेंगे कि आप इसमें सरमायाकारी करें जिसमें हम सरमायाकारी करते हैं, अमीर वालिद ने आखिर में कहा। लेकिन यह कानून के खिलाफ होगा। कानून के खिलाफ में जोर से बेएतमादी से गूंज उठा। तुम दोनों कुछ कर रहे हो गैर कानूनी। नहीं नहीं, अमीर वालिद ने हंसते हुए कहा। हम कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनी तौर पर अमीर बनना इतना आसान है कि किसी गैर कानूनी चीज के लिए जेल जाने का खतरा मोल ले। और उसकी वजह यह है कि हम हमेशा कानून के दाएं जानिब रहना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आपके लिए हमारे साथ सरमायाकारी करना गैर कानूनी होगा, माइक ने कहा। माइक और मेरे लिए इसमें सरमायाकारी करना गैर कानूनी नहीं है जिसमें हम सरमायाकारी करते हैं, लेकिन ऐसा होगा। आपके लिए गैर कानूनी हो, अमीर वालिद ने खुलासा करने की कोशिश की। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप अमीर नहीं हैं, माइक ने नरमी और नरमी से कहा। हम जिस चीज में सरमायाकारी करते हैं वो है सिर्फ अमीर लोगों के लिए। माइक के अल्फाज सीधे मेरे जरिए चले गए। चूंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था इसलिए मैं जानता था वो मुझसे कहना मुश्किल अल्फाज थे, और अगरचे इसने उन्हें कहा आहिस्ता से, वो अब भी मेरे दिल में छुरी की तरह चोट लगाते और काटते हैं। मैं था। ये एहसास होने लगा कि हमारे दरमियान मालियाती खलीज कितनी वसी थी। जबकि इसके वालिद और मेरे वालिद दोनों ने कुछ भी नहीं शुरू किया, उसने और उसके वालिद ने बहुत अच्छा हासिल किया था। दौलत मेरे वालिद और मैं अभी भी पटरियों के दूसरी तरफ से थे। मैं समझ सकता था कि सफेद रेत का खूबसूरत साहिल वाला ये बड़ा घर मेरे लिए अभी बहुत दूर था, और फासला मील से ज्यादा में नापा गया। अपनी कुर्सी पर वापस टेक लगाकर और खुद शनासी सोच में अपने बाजुओं को उबूर करते हुए मैं खामोशी से सर हिलाकर बैठ गया। हमारी जिंदगी में इस लम्हे पर गौर किया। हम दोनों 25 साल के थे, लेकिन बहुत से तरीकों से माइक माली तौर पर मुझसे 25 साल आगे था। मेरे अपने वालिद अभी ज्यादा थे। अपनी सरकारी मुलाजमत से कम बरतरफ किया गया और वो उम्र में कुछ भी नहीं कर रहा था। 52 मैंने शुरू भी नहीं किया था। क्या तुम ठीक हो? अमीर बाप ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया, इस तकलीफ को छुपाने की पूरी कोशिश की। अपने लिए और अपने खानदान के लिए अफसोस महसूस कर रहा हूं। मैं अभी कुछ गहरी सोच कर रहा हूं और कुछ रूह की तलाश, मैंने एक बहादुर मुस्कुराहट को जमा करते हुए कहा। कमरे में खामोशी छा गई जब हम लहरों की आवाजें सुन रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। खूबसूरत घर के जरिए माइक, अमीर वालिद और मैं वहां बैठ गए जब मैंने शराइत तय की, पैगाम और उसकी हकीकत के साथ। लिहाजा मैं आपके साथ सरमायाकारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं, मैंने बाहर आते ही कहा। मेरे ट्रांस का और अगर मैंने इसमें सरमायाकारी की जिसमें आप सरमायाकारी करते हैं तो ये इसके खिलाफ होगा। कानून। अमीर वालिद और माइक ने सर हिलाया। कुछ सूरतों में, माइक ने मजीद कहा। और यह कानून किसने बनाया? मैंने पूछा। वफाकी हुकूमत, माइक ने जवाब दिया। एससीसी, अमीर वालिद ने मजीद कहा। एससीसी, मैंने पूछा।
SEC किया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, अमीर वालिद ने जवाब दिया। ये था मरहूम के वालिद जोसेफ कैनेडी की हिदायतकारी में 1930 की दहाई में तख्लीक की गई। सदर जॉन कैनेडी। ये क्यों बनाया गया? मैंने पूछा। अमीर बाबा हंस पड़े। ये अवाम को जंगली से बचाने के लिए बनाया गया था। बेईमान डील मेकर्स, बिजनेसमैन, ब्रोकर्स और सरमायाकार। तुम क्यों हंसते हो? मैंने पूछा। ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी चीज होगी। क्या? हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है, अमीर वालिद ने जवाब दिया, फिर भी थोड़ा सा हंसा। पहले 1929 के स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद बहुत सी मशकूक, फिसलन और नाक़िस सरमायाकारी अवाम को फरोख्त किया जा रहा था। बहुत ज्यादा झूठ और गलत खबरें डाली जा रही थीं। आगे लिहाजा SEC को वॉचडॉग बनने के लिए तश्कील दिया गया। ये वो एजेंसी है जो मदद करती है, कवानीन बनाने के साथ साथ नाफिज भी करे। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। के बगैर SEC वहां अफरा तफरी होगी। तो हंस क्यों रहे हो? मैंने इसरार किया। क्योंकि जब यह अवाम को खराब सरमायाकारी से बचाता है, वो भी रखता है अवाम को बेहतरीन सरमायाकारी से बाहर। अमीर वालिद ने ज्यादा संजीदा लहजे में जवाब दिया। लिहाजा अगर SEC अवाम को बदतरीन सरमायाकारी से बचाता है, बेहतरीन सरमायाकारी अवाम किस चीज में सरमायाकारी करते हैं? मैंने पूछा। साफ सुथरी सरमायाकारी, अमीर वालिद ने जवाब दिया। इसके बाद की जाने वाली सरमायाकारी SEC के रहनुमा उसूल। अच्छा, इसमें क्या हर्ज है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, अमीर बाप ने कहा। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ख्याल है। हमारे पास कवायद और ज़वाबित होने चाहिए, कवानीन को नाफिज करें। SEC ऐसा करता है, लेकिन कहता क्यों? मैंने पूछा। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं और मैं जान ले कि आप किसी ऐसी चीज को रोक रहे हैं जिसकी वजह से आप हंस रहे हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, अमीर बाप ने कहा। मैं हंसता हूं क्योंकि इसकी हिफाजत में अवाम को खराब सरमायाकारी से, SEC अवाम को बेहतरीन सरमायाकारी से भी बचाता है। सरमायाकारी अमीरों के अमीर होने की एक वजह कौन सी है? मैंने सख्ती से पूछा। तुम समझ गए, अमीर वालिद ने कहा। मैं हंसता हूं क्योंकि मुझे बड़े में सितम ज़रीफी नजर आती है। तस्वीर लोग सरमायाकारी करते हैं क्योंकि वो अमीर होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो नहीं हैं अमीर, इन्हें इन सरमायाकारी में सरमायाकारी करने की इजाजत नहीं है जो उन्हें अमीर बना सकते हैं। सिर्फ इस सूरत में जब आप अमीर हैं, आप किसी अमीर शख्स की सरमायाकारी में सरमायाकारी कर सकते हैं और उसी तरह अमीर हो जाओ। मेरे नजदीक ये सितम ज़रीफी है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने पूछा। क्या यह गरीब और मुतवस्सित की हिफाजत के लिए है? अमीरों से तबका? नहीं, जरूरी नहीं, माइक ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में यह वाकई गरीबों की हिफाजत के लिए है और खुद से मुतवस्सित तबका। ऐसा क्यों कहते हो? मैंने पूछा। क्योंकि अच्छे सौदों से कहीं ज्यादा बुरे सौदे हैं। अगर कोई शख्स नहीं है आगाह, तमाम सौदे अच्छे और बुरे एक जैसे नजर आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा तालीम दरकार होती है और ज्यादा नफीस सरमायाकारी को अच्छे और बुरे में तरतीब देने का तजर्बा। सरमायाकारी नफीस होने का मतलब है कि आप में यह जानने की सलाहियत है कि क्या बनाता है। एक सरमायाकारी अच्छी और दूसरी खतरनाक, और ज्यादातर लोग बस नहीं करते। वो तालीम और तजर्बा है, अमीर वालिद ने कहा। माइक, तुम क्यों नहीं लाते? हम जिस ताज़ा तरीन मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। माइक अपने दफ्तर के लिए मेज से निकला और 3 अंगूठी वाले बाइंडर के साथ वापस आया। सफ़हात, तस्वीरों,
अदाद-ओ-शुमार और नक्शों से भरा हुआ तकरीबन 2 इंच मोटा था। ये इस चीज की एक मिसाल है जिसमें हम सरमायाकारी पर गौर करेंगे, कहा माइक जैसे ही वो बैठ गया। ये एक गैर रजिस्टर्ड सिक्योरिटी के तौर पर जाना जाता है। ये खास सरमायाकारी को बाज़ औकात प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम कहा जाता है। मेरा दिमाग बेहिस हो गया जब माइक ने सफ़हात को पलट कर मुझे दिखाया। ग्राफ, चार्ट, नक्शे और तहरीरी मतन के सफ़हात जो खतरात को बयान करते हैं और सरमायाकारी के इनामात। मुझे गुनूदगी महसूस हुई जब माइक ने बताया कि वो क्या देख रहा है और क्यों उसने सोचा कि यह इतना बड़ा सरमायाकारी का मौका है। अमीर वालिद मुझे देखकर नावाकिफियत के बोझ से धुंधला होने लगते हैं। मालूमात ने माइक को रोका और कहा, यह वही है जो मैं रॉबर्ट को देखना चाहता था। अमीर वालिद ने फिर किताब के सामने एक छोटे से पैराग्राफ की तरफ इशारा किया जिसमें लिखा था 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट से इस्तिस्ना। ये वही है जो मैं आपको समझना चाहता हूं, उसने कहा। मैं उसकी उंगली के ठीक प्रिंट को पढ़ने के काबिल होने के लिए आगे झुका। की तरफ इशारा करना। उम्दा प्रिंट ने कहा, यह सरमायाकारी सिर्फ तस्लीम शुदा सरमायाकारों के लिए है। एक तस्लीम शुदा सरमायाकार है आमतौर पर किसी ऐसे शख्स को कबूल किया जाता है जो इसकी मजमूई मालियत $1 मिलियन या इससे ज्यादा है। हालिया में से हर एक में $2 लाख या इससे ज्यादा की सालाना आमदनी हुई है। साल शरीक हयात के साथ मुश्तरका तौर पर $3 लाख और जिसके पास माकूल है मौजूदा साल में इसी आमदनी की सतह तक पहुंचने की तवक्को। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मैंने कहा, यही वजह है कि आप कहते हैं कि मैं सरमायाकारी नहीं कर सकता। आप जिसमें सरमायाकारी करते हैं ये सरमायाकारी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। आज ज्यादा आमदनी वाले लोग, माइक ने कहा, न सिर्फ ये रहनुमा खतूत सख्त हैं बल्कि कम अज कम रकम आप कर सकते हैं। इस सरमायाकारी में सरमायाकारी $35,000 है। यह है कि हर एक सरमायाकारी यूनिट के तौर पर इसे कहा जाता है अखराजात। $35,000, मैंने हाँकते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा खतरा है। तुम इसका मतलब है कि क्या कम अज कम कोई इस मुआहदे में सरमायाकारी कर सकता है? अमीर बाप ने सर हिलाया। हुकूमत आपको बतौर मेरीन कितनी तनख्वाह देती है? कोर पायलट। मैं परवाज की तनख्वाह और जंगी तनख्वाह के साथ तकरीबन $12,000 सालाना कमा रहा था। वियतनाम। मैं वाकई में नहीं जानता कि मेरी तनख्वाह अब यहाँ क्या होगी जब मैं तैनात हूँ। हवाई में मुझे कुछ कोला रहने के अलाउंस की कीमत मिल सकती है, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं है। बहुत ज्यादा होने वाला है और ये यकीनी तौर पर हवाई में रहने की लागत को पूरा नहीं करेगा। अमीर ने कहा, तो आपके लिए $3,000 की बचत बहुत बड़ी कामयाबी थी। वालिद मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने अपनी मजमूई रकम का तकरीबन 25% बचाया। आमदनी। मैंने सर हिलाया, फिर भी खामोशी से मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना पीछे था। एक नाम निहाद तस्लीम शुदा सरमायाकार बनना। मैंने महसूस किया कि यहाँ तक कि अगर मैंने हासिल किया मेरीन कोर में जनरल के ओहदे पर, मैं शायद इतनी रकम नहीं कमाऊंगा। एक तस्लीम शुदा सरमायाकार समझा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आखिर पूछा। मैं आपको अपने $3,000 क्यों नहीं दे सकता? और आप इसे अपने पैसों के साथ जोड़ते हैं और जब डील की अदायगी होती है तो हम मुनाफा को तकसीम करते हैं। बंद। हम ऐसा कर सकते हैं, अमीर वालिद ने कहा, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। के लिए नहीं। आप वैसे भी। क्यों? मैंने पूछा। मेरे लिए क्यों नहीं? आपके पास पहले से ही एक अच्छी मालियाती तालीम की बुनियाद है, तो तुम कर सकते हो। सिर्फ एक तस्लीम शुदा सरमायाकार होने से आगे बढ़े। अगर आप चाहें तो आप बन सकते हैं एक नफीस सरमायाकार।
तब आपको अपनी जंगली से कहीं ज्यादा दौलत मिलेगी। ख्वाब, तस्लीम शुदा सरमायाकार, नफीस सरमायाकार, क्या फर्क है? मैं असल में तजदीद उम्मीद की चिंगारी महसूस करते हुए पूछा। अच्छा सवाल, माइक ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये महसूस करते हुए कि इसका दोस्त आ रहा है मंदी से बाहर। एक तस्लीम शुदा सरमायाकार तारीफ के मुताबिक वो शख्स होता है जो अहल हो क्योंकि वो इसके पास पैसा है। यही वजह है कि एक तस्लीम शुदा सरमायाकार को अक्सर अहल कहा जाता है। सरमायाकार, अमीर वालिद ने वजाहत की, लेकिन सिर्फ पैसा ही आपको एक बनने का अहल नहीं बनाता। नफीस सरमायाकार, मुख्तलिफ क्या है? मैंने पूछा। ठीक है, क्या आपने कल के अखबार में इसके बारे में सुर्खियां देखी? हॉलीवुड फिल्म स्टार जिसने सरमायाकारी के घपले में करोड़ों का नुकसान किया। अमीर बाप ने पूछा। मैंने सर हिलाया। हाँ, मैंने किया। न सिर्फ इससे लाखों का नुकसान हुआ बल्कि उसे अदा करना पड़ा। टैक्स डिपार्टमेंट गैर टैक्स शुदा आमदनी के लिए जो इस मुआहदे में गया था। ठीक है, ये एक तस्लीम शुदा अहल सरमायाकार की मिसाल है। अमीर वालिद जारी रखा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हैं। नफीस सरमायाकार, यही वजह है कि हम अक्सर बहुत ज्यादा आमदनी वाले लोगों के बारे में सुनते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, रॉक स्टार और पेशावर खिलाड़ी पैसे खो रहे हैं। आवाज से कम सरमायाकारी, इनके पास पैसा है लेकिन उनकी कमी है। नफासत, इनके पास पैसा है लेकिन वो नहीं जानते कि उसे महफूज तरीके से और किस तरह लगाना है। आला वापसी, तमाम सौदे उनको एक जैसे नजर आते हैं, वो अच्छा नहीं बता सकते। एक खराब से सरमायाकारी, इन जैसे लोगों को सिर्फ सीमिटाइज में रहना चाहिए। सरमायाकारी करें या किसी पेशावर मनी मैनेजर की खिदमत हासिल करें जिस पर वो उनके लिए सरमायाकारी करने पर भरोसा करें। तो एक नफीस सरमायाकार की आपकी तारीफ किया है? मैंने पूछा। एक नफीस सरमायाकार 3 ईज को जानता है, अमीर वालिद ने कहा। 3 ई? मैंने दोहराया। 3 ईज किया है। अमीर वालिद साहब ने फिर प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम को तब्दील कर दिया जो हम थे। एक सफ़े के पीछे देखकर दर्ज झैल लिखा। तालीम, तजर्बा, इजाफी नकद रकम, ये 3 ईज हैं। उसने सफ़ा से ऊपर देखते हुए कहा। उनको हासिल करें, 3 चीजें और आप एक नफीस सरमायाकार बन जाएंगे। 3 चीजों को देखते हुए मैंने कहा, तो फिल्म स्टार के पास ज्यादा नकद रकम थी, लेकिन वो पहली 2 चीजों की कमी थी। अमीर बाप ने सर हिलाया। और सही तालीम के हामिल बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके पास तजुर्बे की कमी है, और हकीकी जिंदगी के तजुर्बे के बगैर इनमें अक्सर कमी होती है। इजाफी नकद, इस तरह के लोग अक्सर कहते हैं, मैं जानता हूं, जब आप उन्हें चीजों की वजाहत करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो वो जानते हैं। माइक ने मजीद कहा, हमारा बैकर हमेशा कहता है, मैं जानते हैं वालिद और मैं क्या करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं करता जिसका वो दावा करता है। वो जानता है, और उसी वजह से आपके बैकर के पास ज्यादा नकदी की कमी है। मैंने कहा। अमीर वालिद और माइक ने सर हिलाया। बातचीत खत्म होते ही कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। हम तीनों थे, हमारे अपने जाती ख्यालात में गहरा। अमीर वालिद ने नौकरानी को मजीद काफी का इशारा किया, और माइक ने 3 अंगूठी बाइंडर बंद कर दिया। मैं अपने बाजुओं को क्रॉस करके बैठ गया, बाहर देखता रहा। माइक के खूबसूरत घर में गहरे नीले बहरल काहिल पर और गौर व फिक्र करते हुए अगली समत मेरी जिंदगी लेगी। मैंने अपने वालिदैन की तरह कॉलेज खत्म कर दिया था। काश मेरी फौजी जिम्मेदारी जल्द ही खत्म हो जाए और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। वो रास्ता चुनो जो मेरे लिए बेहतरीन था।
तुम क्या सोच रही हो? अमीर वालिद ने अपने ताज़ा कप से घूंट लेते हुए पूछा। काफी। मैं सोच रहा हूं कि अब मैं क्या बनना चाहता हूं जब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवाब दिया। और वो क्या है? माइक ने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि शायद मुझे एक नफीस सरमायाकार बनना चाहिए, मैंने जवाब दिया, खामोशी से, जो कुछ भी है। ये एक दानिशमंदाना इंतखाब होगा, अमीर वालिद ने कहा। आपको बहुत अच्छा मिला है। शुरू करें। एक ठोस माली तालीम की बुनियाद। अब ये कुछ हासिल करने का वक्त है। तजर्बा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि जब मेरे पास दोनों काफी होंगे? मैंने पूछा। जब आपके पास ज्यादा पैसे हों, अमीर वालिद मुस्कराया। इसके साथ हम तीनों ने हंसते हुए अपने पानी के गिलास उठाए, टोस्ट करते हुए, टू इजाफी नकद। अमीर वालिद ने फिर टोस्ट किया, और एक नफीस सरमायाकार होने के लिए। एक नफीस सरमायाकार होने और ज्यादा नकद रकम के लिए, मैंने दोबारा दोहराया। खामोशी से अपने आप को मुझे अपने सर में इन अल्फाज की अंगूठी पसंद आए। माइक के लिमोजीन ड्राइवर को तलब किया गया और मैं अपने दंगी बैचलर के पास वापस आ गया। अफसरान के क्वार्टर्स में सोचना है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूं। मैं एक बालिग था और मैंने अपने वालिदैन की बहुत सी तवक्कुआत को पूरा किया था, जैसे कॉलेज की तालीम हासिल करना और जन्म के वक्त अपने मुल्क की खिदमत करना। ये था। अब वक्त है कि मैं फैसला करूं कि मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूं। का ख्याल। एक नफीस सरमायाकार बनने की तालीम ने मुझसे अपील की। मैं अपना काम जारी रख सकता था, अमीर वालिद के साथ तालीम, जैसा कि मैंने मतलूबा तजर्बा हासिल किया। इस बार मेरे अमीर वालिद साहब एक बालिग के तौर पर मेरी रहनुमाई करेंगे। 20 साल बाद 1993 तक अमीर वालिद की दौलत उनके बच्चों, पोते पोतियों में तकसीम हो गई, और उनके मुस्तकबिल के बच्चे अगले 100 साल इससे ज्यादा तक इसके वारिस नहीं करेंगे। पैसे के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। माइक को कारोबार के बुनियादी असासे मिल गए और अमीर वालिद के माली तवाज़ुन को बढ़ाने का एक शानदार काम किया है। सल्तनत, एक मालियाती सल्तनत जिसे अमीर वालिद ने बगैर किसी चीज से बनाया था। मैंने इसे शुरू होते देखा था और मेरी जिंदगी के दौरान मुझे वो हासिल करने में 20 साल लगे जो मैंने सोचा कि मुझे करने के काबिल होना चाहिए था। 10 सालों में। इस कौल में कुछ सच्चाई है। ये पहला मिलियन है जो है सबसे मुश्किल। माजी में $1 मिलियन बनाना इतना मुश्किल नहीं था। ये रखता है मिलियन और आपके लिए सख्त मेहनत करना जो मुझे मुश्किल मालूम हुआ। बहरहाल मैं 1994 में 47 साल की उम्र में रिटायर होने के काबिल था, माली तौर पर आज़ाद और काफ़ी मिकदार में जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए पैसे। फिर भी ये रिटायरमेंट नहीं थी कि मुझे दिलचस्प लगा। ये आखिरकार करने के काबिल था। एक नफीस सरमायाकार के तौर पर सरमायाकारी करें जो कि दिलचस्प था। सरमायाकारी करने के काबिल होना। माइक और अमीर वालिद के साथ साथ एक मकसद हासिल करने के काबिल था। वो दिन 1973 में, जब माइक और अमीर वालिद ने कहा कि मैं इतना अमीर नहीं हूं कि उनके साथ सरमायाकारी करूं। मेरी जिंदगी में अहम मोड़ ये वो दिन था जब मैंने एक नफीस बनने का मकसद तय किया। सरमायाकार। मुंदरजा झैल कुछ सरमायाकारी की फहरिस्त है जिसमें नाम निहाद, तस्लीम शुदा सरमायाकार और नफीस सरमायाकार सरमायाकारी करते हैं। निजी जगहें, रियल एस्टेट सिंडिकेशन और महदूद शराकतें। क़ब्ल अज़ इब्तिदाई अवामी पेशकश IPOs, जबकि तमाम सरमायाकारों के लिए दस्तयाब है। IPOs आमतौर पर आसानी से नहीं होते। काबिल रसाई, सब प्राइम फिनांसिंग, इंज़माम और हुसूल।
स्टार्टअप्स के लिए कर्ज। हेज फंड्स। औसत सरमायाकार के लिए ये सरमायाकारी बहुत पुरखतर है, इसलिए नहीं कि सरमायाकारी बजात खुद ज़रूरी तौर पर ख़तरनाक है, लेकिन क्योंकि अक्सर औकात औसत सरमायाकार के पास काफ़ी तालीम, तजर्बा और इजाफी सरमाए की कमी है। सरमायाकारी की ज़रूरियात में अब एसईसी का साथ देता हूँ और इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसा है। नाअहल सरमायाकारों की इन अक़साम तक रसाई को महदूद करके उनकी हिफाजत करना बेहतर है। सरमायाकारी इसकी वजह यह है कि मैंने रास्ते में कुछ गलतियां और गलत इक़दामात किए और जान ले कि दूसरे भी ऐसा ही कर सकते हैं। आज एक नफीस सरमायाकार के तौर पर मैं अब ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी करता हूँ। अगर तुम जानते हो आप क्या कर रहे हैं, खतरा बहुत कम है जबकि मुमकिना इनाम बहुत ज्यादा हो सकता है। इस तरह की सरमायाकारी वो है जहां अमीर मामूल के मुताबिक अपना पैसा लगाते हैं। अगरचे मैंने कुछ नुकसानात उठाए हैं, लेकिन जो सरमायाकारी करता है इस पर मुनाफा अच्छी तरह से शानदार रहे हैं, चंद नुकसानात से कहीं ज्यादा। 35% वापसी है आम, लेकिन 1000% और इससे ज्यादा की वापसी कभी कभार हासिल की जाती है। मैं दूसरों के मुकाबले में इन सरमायाकारी में सरमायाकारी करूंगा क्योंकि मुझे वो ज्यादा मिलते हैं, दिलचस्प और ज्यादा चैलेंजिंग। ये सिर्फ एक मामला नहीं है कि 100 हिस्से खरीदें, ये आइस के 100 शेयर्स बेच दें। न ही ये है क्या P/E ज्यादा है या P/E कम है। वो ये नहीं है कि एक नफीस सरमायाकार होना क्या है। इन सरमायाकारी में सरमायाकारी के इंजन के बहुत करीब होने के बारे में है। सरमायादारी दर हकीकत यहाँ दर्ज कुछ सरमायाकारी वेंचर कैपिटल है। सरमायाकारी जो औसत सरमायाकार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हकीकत में सरमायाकारी खतरनाक नहीं है, यह तालीम, तजर्बा और इजाफी नकदी की कमी है जो औसत सरमायाकार के लिए खतरनाक बनाता है। ये किताब जरूरी नहीं कि सरमायाकारी के बारे में हो, ये किताब खास तौर पर है सरमायाकार और नफीस सरमायाकार बनने के रास्ते के बारे में। इसके बारे में है आपको वो रास्ता मिल रहा है जो आपके लिए 3 चीज़ हासिल करने के लिए सही है: तालीम, तजर्बा और इजाफी नकद। रिच डैड पुअर डैड मेरे बचपन में तालीमी रास्ते के बारे में एक किताब है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक नौजवान बालिग के तौर पर मेरा तालीमी रास्ता है। साल 1973 और 1994। ये किताब रिच लिब्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पर बनती है। पिछले सालों के असबाक और असबाक को तीनी में तब्दील करता है ताकि आप एक नफीस सरमायाकार के तौर पर अहल हो सकते हैं। 1973 में मेरे पास सरमायाकारी के लिए बमुश्किल $3000 थे और मेरे पास ज्यादा तालीम नहीं थी और हकीकी जिंदगी का तजर्बा। 1994 तक मैं एक नफीस सरमायाकार बन चुका था। बहुत साल पहले अमीर वालिद ने कहा, जिस तरह अमीरों गरीबों के लिए घर होते हैं और मुतवस्सित तबके के लिए इनमें से हर एक के लिए सरमायाकारी मौजूद है। अगर आप चाहें तो सरमायाकारी में सरमायाकारी करें जिसमें अमीर सरमायाकारी करते हैं, आपको अमीर से ज्यादा होना पड़ेगा। तुम एक नफीस सरमायाकार बनने की जरूरत है, न कि सिर्फ एक अमीर शख्स जो सरमायाकारी करता है। एक नफीस सरमायाकार बनने के 5 मराहिल। अमीर वालिद साहब ने मेरे तरक्याती प्रोग्राम को 5 अलग अलग मराहिल में तकसीम किया, जिसमें मैं मराहिल, असबाक और अब्वाब में तरतीब दिया है। मराहिल हैं: 1. क्या आप ज़हनी तौर पर सरमायाकार बनने के लिए तैयार हैं? 2. आप किस किस्म का सरमायाकार बनना चाहते हैं? 3. आप एक मजबूत कारोबार कैसे बनाते हैं? 4. एक नफीस सरमायाकार कौन है? 5. इसे वापस देना।
ये किताब बतौर रहनुमा लिखी गई है। ये आपको मखसूस जवाबात नहीं देगा। दी इस किताब का मकसद आपको ये समझने में मदद करना है कि कौन से सवालात पूछे जाएं। और अगर ये किताब ये करती है, इसने अपना काम किया है। अमीर वालिद ने कहा, आप किसी को नहीं सिखा सकते एक नफीस सरमायाकार बने, लेकिन एक शख्स नफीस बनना सीख सकता है। सरमायाकार ये साइकिल चलाना सीखने जैसा है। मैं तुम्हें साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता, लेकिन आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। साइकिल चलाना सीखने के लिए खतरे, आजमाइश की जरूरत होती है, और गलती और सही रहनुमाई। सरमायाकारी के साथ भी ऐसा ही है। अगर तुम नहीं खतरा मोल लेना चाहते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप सीखना नहीं चाहते। और अगर आप करते हैं सीखना नहीं चाहता, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। अगर आप गर्म सरमायाकारी के निकात फौरी अमीर होने के तरीके पर किताब तलाश कर रहे हैं, अमीरों की खुफिया सरमायाकारी का फॉर्मूला, ये किताब आपके लिए नहीं है। ये किताब वाकई सरमायाकारी से ज्यादा सीखने के बारे में है। ये इन लोगों के लिए है जो कि तालिब इल्म हैं। सरमायाकारी तलबा जो दौलत की तलाश के बजाय दौलत के लिए अपना रास्ता तलाश करते हैं, दौलत का आसान रास्ता। ये किताब अमीर वालिद की तरक्की के 5 मराहिल के बारे में है। वो 5 मराहिल वो गुजरा और मैं इस वक्त से गुजर रहा हूं। अगर आपके तालिब इल्म हैं अजीम दौलत, आप इस किताब को पढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं कि अमीर वालिद के 5 मराहिल वही 5 मराहिल हैं जिनमें अमीर तरीन कारोबारी लोग और सरमायाकार दुनिया बहुत बहुत अमीर बनने के लिए गुजरी। के बानी बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, वारन बफेट, अमेरिका के अमीर तरीन सरमायाकार, और थॉमस एडिसन, जनरल इलेक्ट्रिक के बानी, सभी उन 5 मराहिल से गुजरे। वो हैं वही 5 मराहिल जो इंटरनेट के नौजवान नए करोड़पति और अरबपति हैं। उनके 20 और 30 की दहाई में इस वक्त गुजर रहे हैं। वाहिद फर्क यह है कि इंफॉर्मेशन एज की वजह से ये नौजवान चले गए। उन्हीं मराहिल से तेजी से गुजरते हुए, और शायद आप भी कर सकते हैं। क्या आप इनकलाब का हिस्सा हैं? अजीम दौलत, वसी खुशकिस्मती और मेगा अमीर खानदान के दौरान पैदा किया गया था। सनती इनकलाब इंफॉर्मेशन के दौरान आज भी ऐसा ही हो रहा है। इनकलाब मुझे ये दिलचस्प लगता है कि आज हमारे पास खुद साख्ता करोड़पति हैं और अरबपति जिनकी उम्रें 20, 30 और 40 साल हैं, फिर भी हमारे पास 40 और जिनके लिए 50,000 सालाना मुलाजमतों के लिए मुश्किल वक्त है। की एक वजह ये अजीम तफावत सनती दौर से मालूमाती दूर की तरफ तब्दीली है। जब हम सनती दौर में मुंतकिल हुए तो हेनरी फोर्ड और थॉमस जैसे लोग, एडिसन अरबपति बन गया। आज मालूमाती दौर में हमारे पास बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और इंटरनेट कंपनियों के बानी बन गए। नौजवान करोड़पति और अरबपति। आज की 20 कुछ जल्द ही गुजर जाएगी। दौलत में बिल गेट्स। ये उम्र में तब्दीली की ताकत है, से तब्दीली। सनती दौर से मालूमाती दूर। कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक ख्याल के तौर पर ताकतवर जिसका वक्त आ गया है, और ऐसी कोई चीज नुकसानदेह नहीं है। किसी ऐसे शख्स से जो अब भी पुराने ख्यालात सोच रहा है। आपके लिए ये किताब पुराने ख्यालात को देखने और मुमकिना तौर पर तलाश करने के बारे में हो सकती है। दौलत के लिए नए ख्यालात। ये आपकी जिंदगी में पैराडाइम शिफ्ट के बारे में भी हो सकता है। ये हो सकता है एक तब्दीली के बारे में इतना ही बुनियाद परस्त हो जितना कि सनती दौर से तब्दीली की तरफ। मालूमात की उम्र। ये आपकी जिंदगी के लिए एक नए मालियाती रास्ते की वजाहत के बारे में हो सकता है।
ये एक कारोबारी शख्स और सरमायाकार की बजाय सोचने के बारे में हो सकता है। मुलाजिम या खुद मुलाजिम शख्स। मराहिल से गुजरने में मुझे बरसों लगे और दर हकीकत में अब भी जा रहा हूं उनके जरिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आप इसी से गुजरने पर गौर कर सकते हैं। 5 मराहिल। आप फैसला कर सकते हैं कि यह तरक्की का रास्ता आपके लिए नहीं है। अगर आप इसी रास्ते पर चलने का फैसला करें, आप कितनी तेजी से उनसे गुजरना चाहते हैं। तरक्की के 5 मराहिल आप पर मुनहसर हैं। याद रखिए कि यह किताब इसके बारे में नहीं है। जल्दी अमीर होना। इस तरह की ज़ाती तरक्की से गुजरने का इंतखाब और तालीमी प्रोग्राम पहले मरहले में शुरू होता है, ज़हनी तैयारी का मरहला। क्या आप ज़हनी तौर पर सरमायाकार बनने के लिए तैयार हैं? अमीर वालिद अक्सर कहा करते थे, पैसा वही होगा जो आप चाहते हैं। क्या उन्होंने मतलब यह था कि पैसा हमारे ज़हनों, हमारे ख्यालात से आता है? अगर कोई शख्स कहे पैसा हासिल करना मुश्किल है, शायद यह हासिल करना मुश्किल होगा। अगर कोई शख्स कहे मैं करूंगा, कभी अमीर ना बने, अब अमीर होना वाकई मुश्किल है, शायद इसके लिए यह सच होगा। अगर कोई शख्स कहता है दौलतमंद होने का वाहिद तरीका मेहनत करना है, तो वो है शख्स शायद मेहनत करेगा। अगर वो शख्स कहे अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं इसे बैंक में डाल दूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या करना है, फिर ये होगा। शायद इसी तरह हो। आप हैरान होंगे कि कितने लोग सोचते हैं और बस ऐसा करो। और अगर कोई शख्स कहता है सरमायाकारी खतरनाक है, तो यह है जैसा कि अमीर बाप ने कहा, पैसा वही होगा जो आप चाहते हैं। अमीर वालिद ने मुझे मुतनब्बे किया कि ज़हनी तैयारी एक बनने के लिए ज़रूरी है। नफीस सरमायाकार शायद ज़हनी तैयारी से मिलता जुलता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए या केंट की तैयारी के लिए। वो मजाक कर रहा था, फिर भी वो था। मुझे नोटिस देते हुए कि इस तरह के अहद को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। इसने कहा मुझसे, तुम शुरू करो जैसा मैंने किया था। आप बगैर किसी रकम के शुरू करें। आपके पास सिर्फ उम्मीद है और अजीम दौलत हासिल करने का ख्वाब, जबकि बहुत से लोग इसका ख्वाब देखते हैं। सिर्फ चंद हासिल करो। सख्त सोचें और ज़हनी तौर पर तैयारी करें क्योंकि आप सीखने ही वाले हैं। इस तरह सरमायाकारी करें कि बहुत कम लोगों को सरमायाकारी करने की इजाज़त हो। अब देखेंगे सरमायाकारी की दुनिया बाहर की बजाय अंदर से दूर है। जिंदगी में आसान रास्ते और सरमायाकारी के आसान तरीके, तो इस पर गौर करें और तैयार रहें। अगर आप फैसला करें कि यह आपकी जिंदगी का रास्ता है। बाब 2, सरमायाकार का सबक नंबर 2, दौलत की बुनियाद डालना। इस रात अड्डे पर गंदे सुरमई अफसरों के क्वार्टर्स में वापसी बहुत थी मुश्किल। वो ठीक थे जब मैं इस दिन पहले चला गया था, लेकिन खर्च करने के बाद माइक के नए घर में दोपहर को अफसरान के क्वार्टर सस्ते, पुराने और लग रहे थे। थका हुआ जैसा कि तवक्को की गई थी, मेरे 3 रूममेट बियर पी रहे थे और देख रहे थे टेलीविजन पर 20 बाल का खेल। हर तरफ पिज्जा बक्स और बियर के डब्बे पड़े थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा जब मैं मुश्तरका रिहायशी इलाके से गुजरा। वो सिर्फ टीवी सीट की तरफ देखा। जब मैं अपने कमरे में रिटायर हुआ और दरवाजा बंद किया तो मैंने शुक्रगुजार महसूस किया कि हम सब के निजी कमरे थे। मुझे बहुत कुछ सोचना था। 25 साल की उम्र में मैंने आखिरकार उन चीजों का इदराक किया जो मैं समझ नहीं सकता था। 9 साल का बच्चा, जिस उम्र में मैंने पहली बार अमीर वालिद के साथ काम करना शुरू किया था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर वालिद साल भर से सख्त मेहनत कर रहे थे।
दौलत की बुनियाद उन्होंने शहर के गरीब किनारे से शुरू किया था, किफायत शियारी से जिंदगी बसर की, कारोबार बनाना, रियल एस्टेट खरीदना और अपने मंसूबे पर काम करना। अब मैं समझ गया कि अमीर बाप का मंसूबा बहुत अमीर बनने का था। जबकि माइक और मैं हाई स्कूल में थे, अमीर वालिद ने मुख्तलिफ में तौसी करके अपना अक़दाम किया था। हवाई चीन के जजीरे, कारोबार और रियल एस्टेट खरीदना। जबकि माइक और मैं कॉलेज में था, उसने अपना बड़ा अक़दाम किया और मेजर में से एक बन गया। होनोलुलु और वाइकी के कुछ हिस्सों में कारोबार में निजी सरमायाकार। जबकि मैं था वियतनाम में मैरीन कोर के लिए परवाज करते हुए इसकी दौलत की बुनियाद रखी गई थी। जगह एक मजबूत और मजबूत बुनियाद थी। अब वो और उसका खानदान अपनी मेहनत के फल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, के बजाय एक बैरूनी जजीरे पर गरीब तरीन मोहल्लों में रहने वाले वो एक में रहते थे। होनोलुलु के अमीर तरीन महल्ले वो सिर्फ सतह पर अमीर नजर नहीं आते थे, जैसा कि इस महल्ले के बहुत से लोगों ने किया। मैं जानता था कि माइक और उसके वालिद अमीर थे क्योंकि उन्होंने मुझे अपने ऑडिट शुदा मालियाती बयानात का जायजा लेने की इजाजत दी। बहुत से लोगों को ये एजाज नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ मेरे हकीकी वालिद अभी अपनी मुलाजमत खो चुके थे। वो चल रहा था रियासती हुकूमत की सीढ़ी जब वो सियासी गिरफ्त से गिर गई। मशीन जो रियासत हवाई को चलाती है, मेरे वालिद ने वो सब कुछ खो दिया जिसके लिए उन्होंने काम किया था। हासिल किया जब वो गवर्नर के लिए अपने बास के खिलाफ भागा और हार गया। वो रहा था रियासती हुकूमत की तरफ से ब्लैक लिस्ट और दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही थी। इसके पास नहीं था दौलत की बुनियाद, अगरचे वो 52 साल का था और मैं 25 साल का था। हम बिल्कुल ऐसी में थे, एक ही माली पोजीशन। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों ने कॉलेज की तालीम हासिल की थी। हम दोनों को दूसरी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन जब हकीकी असासों की बात आई तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस रात खामोशी से अपने चारपाई पर लेटा मैं जानता था कि मेरे पास इंतखाब करने का एक नादिर मौका है। मेरी जिंदगी की समत मैं नायाब कहता हूं क्योंकि बहुत कम लोगों के पास आसाइश होती है। दो बापों की जिंदगी के रास्तों का मवाजना करना और फिर इस रास्ते का इंतखाब करना जो सही था। इनके लिए ये एक इंतखाब था जिसे मैंने हल्के से नहीं लिया था। अमीरों की सरमायाकारी। अगरचे इस रात मेरे जहन में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा दिलचस्प था इस ख्याल से कि सरमायाकारी सिर्फ अमीरों के लिए होती थी और फिर होती थी हर किसी के लिए सरमायाकारी। मुझे याद आया जब मैं एक बच्चा था जिसके लिए काम करता था। अमीर वालिद, इसने सिर्फ अपने कारोबार की तामीर के बारे में बात की, लेकिन अब जबकि वो था अमीर, इसने सिर्फ अपनी सरमायाकारी के बारे में बात की। अमीरों के लिए सरमायाकारी। इस दिन दोपहर के खाने के दौरान उसने वजाहत की थी, मैंने कारोबार बनाने की वाहिद वजह यह थी कि मैं कर सकता हूं अमीरों की सरमायाकारी में सरमायाकारी करें। आपके कारोबार की तामीर की वाहिद वजह यह है कि आपका कारोबार आपके असासे खरीद सकता है। मेरे कारोबार के बगैर मैं नहीं कर सकता। अमीरों की सरमायाकारी में सरमायाकारी करने का मुतहम्मिल। अमीर वालिद ने एक मुलाजिम खरीदने के दरमियान फर्क पर जोर दिया। सरमायाकारी और सरमायाकारी खरीदने वाला कारोबार। उन्होंने कहा, ज्यादातर सरमायाकारी है। बहुत महंगा है जब आप उन्हें बतौर मुलाजिम खरीदते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। सस्ती है अगर मेरा कारोबार उन्हें मेरे लिए खरीदता है। मैं नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है वो बयान, लेकिन मैं जानता था कि ये इम्तियाज अहम है। मैं अब मुतजस्सिस था और ये जानने के लिए बेचैन है कि फर्क किया था। अमीर वालिद ने कॉर्पोरेट तालीम हासिल की थी।
टैक्स कानून और अपने कवानीन का इस्तेमाल करते हुए बहुत पैसा कमाने के तरीके तलाश कर लिए थे। फायदा, मैं इस रात सोने के लिए चला गया जो मैं अमीर वालिद को फोन करने के लिए पुरजोश था। सुबह मुख्तलिफ क्वेड्रेंट, मुख्तलिफ रास्ते। जब मैं छूटा था मैं नहीं जानता था कि जब ये आता है तो किस वालिद को सुनना है। पैसे का मौजू। दोनों अच्छे मेहनती आदमी थे, दोनों मजबूत थे और करिश्माती। दोनों ने कहा कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए और मैं अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। फौजी, लेकिन उन्होंने पैसे के बारे में एक जैसी बातें नहीं की और ना ही वही दे। जब मैं बड़ा हुआ तो क्या बनना है इस बारे में मशवरा। अब मैं नताइज का मवाजना कर सकता हूँ। मेरे अमीर वालिद और मेरे गरीब वालिद के जरिया मुंतखब करदा करियर के रास्तों में से मेरे गरीब वालिद ने मुझे मशवरा दिया, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर हासिल करो और फिर एक तलाश करो। फवाइद के साथ महफूज मुलाजमत। वो इसमें करियर का रास्ता तजवीज़ कर रहा था। समत दूसरी तरफ मेरे अमीर वालिद ने कहा, कारोबार बनाना और सरमायाकारी करना सीखो। अपने कारोबार के जरिए वो ऐसे करियर के रास्ते की सिफारिश कर रहा था जो ऐसा लगता था ये इनके दरमियान बुनियादी जज्बाती इख्तिलाफात और तकनीकी इख्तिलाफात हैं। लोग जो कैश फ्लो क्वेड्रेंट में हर एक क्वेड्रेंट में पाए जाते हैं। ये जज्बाती और तकनीकी इख्तिलाफात अहम हैं क्योंकि वो बिलाखिर इस बात का तयन करें कि एक शख्स किस क्वेड्रेंट को पसंद करता है और इससे काम करता है। के लिए मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसे मुलाजमत की हिफाजत की जरूरत है वो गालिबन ई क्वेड्रेंट तलाश करेगा। ई क्वेड्रेंट में जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चौकीदार से लेकर सदर तक। कंपनियां एक ऐसा शख्स जिसे अपने तौर पर काम करने की जरूरत होती है अक्सर इसमें पाया जाता है। इस क्वेड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे कारोबार का क्वेड्रेंट। मैं भी कहता हूं कि एस का मतलब माहिरीन, सोलो और समाट है क्योंकि ये वो जगह है जहां बहुत से लोग पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर, अटॉर्नी, अकाउंटेंट और दीगर तकनीकी मुशीर मिल जाते हैं। कैश फ्लो क्वेड्रेंट किताब एस के दरमियान फर्क की वजाहत करती है। क्वेड्रेंट जहां ज्यादातर छोटे कारोबारी मालिकान काम करते हैं और बी क्वेड्रेंट जो वो क्वेड्रेंट है जहां बड़े कारोबार पाए जाते हैं। इस किताब में हम तकनीकी के बारे में बहुत ज्यादा तफसील में जाएंगे। इख्तिलाफात क्योंकि यहां अमीरों और सबके दरमियान फर्क है और पाए जाते हैं। असबाक दोबारा शुरू। मैंने बचपन में कई घंटे एक अमीर वालिद की मेज पर बैठे गुजारे थे। रेस्तोरान अमीर वालिद के तौर पर अपने कारोबार के मामलात पर तबादला ख्याल किया। इन मुबाहसों में मैं बैठकर सोडा पीता था जबकि अमीर वालिद अपने बैंकर्स, अकाउंटेंट्स से बात करते थे। अटॉर्नी, स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, मालियाती मंसूबा साज और इंश्योरेंस एजेंट्स। ये मेरी कारोबारी तालीम का आगाज था। 9 साल की उम्र के दरमियान और 18 मैंने इन मर्दों और औरतों को पेचीदा कारोबार को हल करने में घंटों गुजारे। मसाइल। लेकिन मेज के अर्द गिर्द वो असबाक खत्म हो गए जब मैं 4 साल के लिए रुखसत हुआ। न्यूयॉर्क में कॉलेज, इसके बाद मैरीन कोर के साथ 5 साल की खिदमत की। अब जबकि मेरी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मेरी फौजी ड्यूटी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, अमीर वालिद के साथ असबाक जारी रखने के लिए तैयार था। मैंने अमीर वालिद को फोन किया, अपने असबाक दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। अमीर वालिद ने मोड़ दिया था। कारोबार माइक तक पहुंचा और अब नीम रिटायर्ड था। वो ढूंढ रहा था सारा दिन गोल्फ खेलने के बजाय कुछ करना है। जब माइक अपनी सल्तनत चलाने में मसरूफ था, अमीर वालिद और मैंने एक पर लंच किया। वीके की बीच पर होटल। सूरज गर्म था, समंदर खूबसूरत,
हुआ की रोशनी और तरतीब जन्नत के इतना करीब जितना आप हासिल कर सकते हैं। अमीर बाबा देखकर चौंक गए। मैं अपनी वर्दी पहनकर चलता हूं। उसने मुझे पहले कभी वर्दी में नहीं देखा था। इसने मुझे सिर्फ एक बच्चे के तौर पर देखा था जो शर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट्स जैसे आम लिबास में मलबूस था। मेरा अंदाजा है कि आखिरकार उसे एहसास हो गया कि मैं हाई स्कूल छोड़ने के बाद बड़ा हुआ हूं और बहुत सारी दुनिया देखी थी और जंग लड़ी थी। मैंने अपनी वर्दी पहन ली। मुलाकात की क्योंकि मैं परवाज़ों के दरमियान था और उसे ओढ़ने के लिए वापस अड्डे पर जाना पड़ा। शाम। तो आप हाई स्कूल छोड़ने के बाद से यही कर रहे हैं? अमीर ने कहा। वालिद। मैंने सर हिलाया और कहा, यूं मैं मिलिट्री एकेडमी में 4 साल, यार्क और मैरीन कोर में 4 साल, 1 साल और गुजरना है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है, अमीर वालिद ने कहा। शुक्रिया, मैंने जवाब दिया, लेकिन फौजी वर्दी से बाहर निकलना अच्छा होगा। ये है। इन तमाम हपियों पर थूकना, अघूरना, बच्चों के कातिल कहलाना वाकई मुश्किल है। और वो लोग जो जंग के खिलाफ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हम सब के लिए जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे खुशी है कि माइक को नहीं जाना पड़ा, अमीर वालिद ने कहा। वो इंदराज करना चाहता था, लेकिन इसकी खराब सेहत ने इसे बाहर रखा। वो खुशकिस्मत था, मैंने जवाब दिया। मैंने इस जन्म में काफी दोस्त खो दिए। मैं होगा। माइक को भी खोने से नफरत थी। अमीर वालिद ने अपना सर हिलाया और पूछा, तो एक बार आपके क्या मंसूबे हैं? फौजी मुआहदा अगले साल होगा। ठीक है। मेरे 3 दोस्तों को एयरलाइंस में बतौर पायलट मुलाजमत की पेशकश की गई है। अभी मुलाजमत हासिल करना मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि वो मुझे कुछ के जरिए दाखिल कर सकते हैं। उनके राब्ते हैं। तो क्या आप एयरलाइंस के साथ परवाज करने का सोच रहे हैं? अमीर बाप ने पूछा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, मैं बस यही कर रहा हूं, इसके बारे में सोच रहा हूं। तनख्वाह ठीक है और फवाइद अच्छे हैं, और उसके अलावा मेरी परवाज की तरबियत बहुत अच्छी रही है। शदीद, मैंने कहा। मैं लड़ाई में उड़ने के बाद एक बहुत अच्छा पायलट बन गया हूं। अगर मैं उड़ता हूं एक छोटी एयरलाइन के साथ 1 साल के लिए और कुछ मल्टी इंजन टाइम हासिल करें, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। बड़े कैरियर्स। तो क्या आपके ख्याल में आप ऐसा करने जा रहे हैं? अमीर बाप ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरे वालिद के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद और होने के बाद नहीं। कल आप दोनों के साथ माइक के घर लंच किया। मैं कल रात घंटों जागता रहा और मैंने सोचा कि अपने सरमायाकारी के बारे में क्या कहा। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने एक काम लिया एयरलाइंस के साथ, मैं किसी दिन एक तस्लीम शुदा सरमायाकार बन सकता हूं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कभी इस सतह से आगे न जा सकूं। अमीर वालिद खामोशी से बैठ गए, कभी हल्का सा सर हिलाया। तो जो मैंने कहा घर मारो, इसने धीमी आवाज में कहा। बहुत ज्यादा, मैंने जवाब दिया। मैंने इन तमाम असबाब पर गौर किया जो आपने मुझे बतौर एक दिए। बच्चा, अब मैं बालिग हूं और असबाब मेरे लिए एक नया मानी रखते हैं। और तुम्हें क्या याद आया? अमीर बाप ने पूछा। मुझे याद है कि आप मेरे 10 सेनेट फी घंटा ले रहे हैं और मुझे काम पर मजबूर कर रहे हैं। मुफ्त में, मैंने जवाब दिया। मुझे एक के आदी ना बनने का वो सबक याद है। तनख्वाह का चेक। अमीर वालिद खुद पर हंसे और कहा, यह बहुत मुश्किल सबक था। हाँ, ये था, मैंने जवाब दिया, लेकिन एक अजीम सबक। मेरे बाबा आपसे बहुत नाराज थे। फिर लेकिन अब वो 52 साल की उम्र में बगैर तनख्वाह के जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ 9 साल का था जब मुझे ये सबक मिला।
कल माइक पर लंच के बाद मैंने कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी नौकरी की हिफाजत के लिए सिर्फ इसलिए नहीं गुजारूंगा कि मुझे एक की जरूरत है। तनख्वाह का चेक इसलिए मुझे शक है कि मैं एयरलाइंस में नौकरी तलाश करूंगा। और वो है, मैं यहाँ आपके साथ लंच क्यों कर रहा हूँ? मैं आपके असबाब का जायजा लेना चाहता हूँ कि कैसे मेरे लिए पैसा काम है, लिहाजा मुझे अपनी जिंदगी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार मैं एक बालिग के तौर पर आपके असबाब चाहता हूँ। असबाब को मुश्किल बनाएं और दें मुझे मजीद तफसील से। और मेरा पहला सबक क्या था? अमीर बाप ने पूछा। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, मैंने फौरन कहा। वो जानते हैं कि कैसे होना है। पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर वालिद के चेहरे पर एक वसी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि मैं सुन रहा था। इसके लिए वो तमाम साल बचपन में बहुत अच्छा, उसने कहा, और उसकी बुनियाद है एक सरमायाकार बनना। तमाम सरमायाकार ये सीखते हैं कि किस तरह अपने पैसे के लिए सख्त मेहनत की जाए उन्हें, और यही मैं सीखना चाहता हूं। मैंने खामोशी से कहा, मैं सीखना चाहता हूं और शायद मेरे वालिद को सिखाओ जो तुम जानते हो। वो इस वक्त बहुत बुरे अंदाज में है, शुरू करने की कोशिश कर रहा है। 52 साल की उम्र में दोबारा। मैं जानता हूं, अमीर वालिद ने कहा, मैं जानता हूं। तो धूप वाले दिन गहरे नीले रंग की खूबसूरत लहरों पर सवार सरफराज के साथ समंदर सरमायाकारी पर मेरे असबाक शुरू हुए। असबाक 5 मराहिल में आए, हर एक ये मरहला मुझे अमीर वालिद के फिक्री अमल को समझने के एक आला दर्जे पर ले जा रहा है और उसकी सरमायाकारी का मंसूबा। असबाक ज़हनी तौर पर तैयार करने और लेने से शुरू हुए। अपने आप पर काबू रखें क्योंकि यह वाहिद जगह है जहां वाकई सरमायाकारी होती है। वैसे भी सरमायाकारी बिलाखिर अपने आप पर काबू पाने के साथ शुरू होती है और ख़त्म होती है। अमीर वालिद के सरमायाकारी के मंसूबे के फेज़ 1 में सरमायाकारी के असबाक सब कुछ हैं। असल में सरमायाकारी शुरू करने से पहले ज़हनी तैयारी के बारे में झूठ बोलना। 1973 में इस रात मेरीन कोर के अड्डे पर एक गंदे कमरे में मेरे बनिक में ज़हनी तैयारी शुरू हो चुकी थी। माइक बहुत खुश किस्मत था कि एक बाप था जिसने बहुत अच्छा जमा किया था। दौलत में इतना खुश किस्मत नहीं था। बहुत से तरीकों से इसका 50 साल का हेड स्टार्ट था। मैंने अभी शुरू करना था। इस रात मैंने इंतखाब करके अपनी ज़हनी तैयारी शुरू की। मुलाजमत की हिफाजत की तलाश के दरमियान मेरे गरीब वालिद ने जिस सड़क का इंतखाब किया और एक डालना हकीकी दौलत की बुनियाद, मेरे अमीर वालिद ने जिस रास्ते का इंतखाब किया वही अमल है। सरमायाकारी का सही मानों में आगाज होता है और सरमायाकारी के बारे में अमीर वालिद के असबाब कहाँ से शुरू होते हैं? शुरू होता है एक इंतहाई ज़ाती फैसले के साथ अमीर, गरीब, मुतवस्सित तबके का ज़हनी इंतखाब। ये एक अहम फैसला है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी माली पोजीशन हो मुंतखब करें, अखा वो अमीर हो, गरीब हो, मुतवस्सित तबका, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। बाब 3 सरमायाकार का सबक नंबर 3 की पसंद। सरमायाकारी पर अमीर वालिद के असबाक शुरू हुए। जब बात पैसे की हो और सरमायाकारी, लोगों के पास सरमायाकारी के लिए 3 बुनियादी वजूहात इंतखाब होते हैं। होना 1 महफूज, 2 आरामदेह, 3 अमीर। अमीर वालिद ने जारी रखा, तीनों इंतखाब अहम हैं। एक में फ़र्क जिंदगी तब होती है जब इंतखाब को तरजीह दी जाती है। उसने ये कहकर बात जारी रखी, लोग अपने पैसे और सरमायाकारी का इंतखाब इसी तरतीब में करते हैं। दूसरे में अल्फाज,
जब पैसे के फैसलों की बात आती है तो उनकी पहली पसंद सिक्योरिटी है, दूसरी है सुकून और तीसरा अमीर होना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मुलाजमत की हिफाजत को अपना बनाते हैं। सबसे ज्यादा तरजीह जब इनके पास कोई महफूज काम पेशा होता है तब वो तवज्जो मरकूज करते हैं। आराम ज्यादातर लोगों का आखिरी इंतखाब अमीर होना है। इस दिन 1973 में अमीर वालिद ने कहा, ज्यादातर लोग अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं लेकिन ये उनकी पहली पसंद नहीं है। अमेरिका में 100 में से सिर्फ 3 लोग अमीर हैं। इंतखाब की इस तरजीह की वजह से ज्यादातर लोगों के लिए अगर अमीर बनना परेशान करता है, उनका सुकून या उन्हें गैर महफूज महसूस करने से वो अमीर बनना छोड़ देंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग एक गर्म सरमायाकारी का मशवरा चाहते हैं। जो लोग बनाते हैं सलामती और आराम उनके पहले और दूसरे इंतखाब अमीर बनने के तरीके तलाश करते हैं। तेज जो आसान, खतरे से पाक और आरामदेह हैं। चंद लोग एक पर अमीर हो जाते हैं। खुशकिस्मत सरमायाकारी, लेकिन अक्सर वो सब कुछ खो देते हैं। अमीरा खुश मैं अक्सर लोगों को ये कहते सुनता हूं, मैं अमीर होने के बजाय खुश रहना पसंद करूंगा। वो तबसरा है। हमेशा मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं अमीर और गरीब और दोनों में रहा हूं। माली पोजीशन में खुश भी हूं और नाखुश भी। मुझे हैरत है कि लोग क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीर होने में से किसी एक का इंतखाब करना है। जब मैं इस सबक पर गौर करता हूं तो मुझे ये महसूस होता है कि लोग वाकई क्या है। कहावत यह है कि मैं अमीर होने के बजाय महफूज और आरामदेह महसूस करूंगा। यह है कि क्योंकि जब वो गैर महफूज या गैर आरामदेह होते हैं तो वो खुश नहीं होते। मेरे लिए मैं था अमीर बनने के लिए गैर महफूज और बेआराम महसूस करने के लिए तैयार है। मैं अमीर हो गया हूं और गरीब के साथ साथ खुश और नाखुश। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब मैं गरीब था और नाखुश, मैं इससे कहीं ज्यादा नाखुश था जब मैं अमीर और नाखुश था। मैंने इस बयान को भी कभी नहीं समझा, पैसा आपको नहीं बनाता खुश, अगरचे इसमें कुछ सच्चाई है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जब मैंने पैसे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, दूसरे दिन मुझे अपनी जीन्स की जेब में $10 का बिल मिला। अगरचे ये सिर्फ $10 था, उसे ढूंढकर बहुत अच्छा लगा। रकम वसूल करना हमेशा रहा है। मैंने वाजिब अलअदा रकम का बिल वसूल करने से बेहतर महसूस किया। कम अज कम ये मेरा तजुर्बा है पैसे के साथ। जब ये आता है तो मुझे खुशी होती है और जब ये निकल जाती है तो मैं उदास होता हूं। वापस 1973 में मैंने अपनी तरजीहात को इस तरतीब में रखा था, होना 1 अमीर, 2 आरामदेह, 3 महफूज। जैसा कि पहले कहा गया, जब बात पैसे और सरमायाकारी की हो, तीनों तरजीहात अहम हैं। अपने उन्हें कौन सा हुक्म दिया ये बहुत ही जाती फैसला है। सरमायाकारी शुरू करने से पहले किया जाना चाहिए। मेरे गरीब वालिद ने वो महफूज होने के तौर पर रखा तरजीह 1 और अमीर वालिद ने अमीर होने को तरजीह 1 के तौर पर रखा। शुरू करने से पहले सरमायाकारी करें, ये फैसला करना जरूरी है कि आपकी तरजीहात क्या है। ज़हनी रवैया क्विज। अमीर, आरामदेह और महफूज होना ज़ाती बुनियादी अक़दार है, एक नहीं है दूसरे से बेहतर। ताहम मैं जानता हूं कि किस कोर का इंतखाब करना है। अक़दार आपके लिए सबसे अहम है, अक्सर इस पर तवील मुद्दती असर पड़ता है। आप जिस किस्म की जिंदगी का इंतखाब करते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा कोर है। अक़दार आपके लिए सबसे अहम है, खास तौर पर जब बात के मौजू की हो पैसा और माली मंसूबा बंदी।
तो ज़हनी रवैया का सवाल ये है, आपकी बुनियादी अक़दार क्या है? अहमियत के लिहाज से फहरिस्त बनाएं कि कौन सी बुनियादी अक़दार आपके लिए सबसे अहम है। 1, 2, 3। आप में से कुछ को अपने हकीकी एहसासात के जरिए काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। संजीदगी से बात करें। अपने शरीक हयात सरपरस्त के साथ पिरो और कौन की फहरिस्तें बनाएं। ये जानकर कि आपका क्या है। ज़ाती तरजीहात आपको बहुत से अज़ियतनाक फैसलों और नींद से निजात दिलाएंगी। रातों के बाद पैसे के 90/10 उसूल के लागू होने की एक वजह यह हो सकती है कि 90% लोग अमीर होने पर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का इंतखाब करते हैं। बाब 4, सरमायाकार का सबक नंबर 4। आपको किस किस्म की दुनिया नजर आती है? मेरे अमीर वालिद और गरीब वालिद के दरमियान सबसे चौंका देने वाला फर्क था। जिस तरह की दुनिया उन्होंने देखी, मेरे गरीब वालिद ने हमेशा मालियाती दुनिया देखी। कमी ये नजरिया इस वक्त जाहिर हुआ जब उसने कहा, क्या आपको लगता है कि पैसा बढ़ता है? दरख्त, क्या आपको लगता है कि मैं पैसे से बना हूं? मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब मैंने अपने अमीर वालिद के साथ वक्त गुजारा तो मुझे एहसास होने लगा कि उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया, वो बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया देख सकता था। वो नजारा इसकी अक्कासी हुई जब इसने कहा, पैसे की फिक्र ना करो। अगर हम सही काम करते हैं, हमेशा बहुत सारे पैसे होंगे। पैसे ना होने को बहाना ना बनने दे। जो तुम चाहते हो उसे ना मिलने की वजह से। 1973 में अमीर वालिद के असबाक में से एक के दौरान उसने कहा, सिर्फ 2 किस्में हैं पैसे के मसाइल। एक मसला काफी रकम नहीं है, दूसरा मसला भी है बहुत पैसा। आप किस किस्म की रकम का मसला चाहते हैं? सरमायाकारी पर अपनी क्लासों में मैं इस मौजू पर काफी वक्त सिर्फ करता हूं। अक्सर लोग इन खानदानों से आए जहां पैसे का मसला काफी रकम नहीं था। चूंकि पैसा सिर्फ एक ख्याल है, अगर आपका ख्याल है कि काफी रकम नहीं है तो यह है, आपकी हकीकत क्या होगी? मुझे 2 से आने वाले फवाइद में से एक खानदानों ये था कि मैं दोनों किस्म के मसाइल देख सकता था और यकीन दहानी कराई दोनों ही हैं। मसाइल, मेरे गरीब वालिद को हमेशा पैसे की कमी और मेरे अमीर की परेशानी होती थी। वालिद को हमेशा बहुत ज्यादा रकम की परेशानी होती थी। अमीर वालिद ने इस अजीब और गरीब वाकया पर तबसरा किया। उन्होंने कहा, लोग जो अचानक अमीर बन जाना और विरासत जैसी चीजों से लाश का एक बड़ा जैकपॉट विगास लॉटरी अचानक दोबारा गरीब हो जाते हैं क्योंकि नफसियाती तौर पर सब वो जानते हैं कि काफी पैसे की दुनिया नहीं है, इसलिए वो अपना सब कुछ अचानक खो देते हैं। दौलत और पैसे की वाहिद दुनिया में वापस जाएं जिसे वो जानते हैं, काफी रकम। मेरी एक जाती जिदोजहद इस ख्याल को मुतज़ल्ज़ल कर रही थी कि दुनिया एक काफी पैसे की दुनिया। 1973 से अमीर वालिद साहिब ने मुझे बहुत बाशऊर बना दिया। मेरे ख्यालात का जब बात पे अमीर वालिद को सच में यकीन था कि गरीब लोग सिर्फ इस वजह से गरीब ही रहते हैं। वो वाहिद दुनिया थी जिसे वो जानते थे। अमीर वालिद कहेंगे, आपकी हकीकत जो भी है, आपके अंदर पैसे के बारे में आपके बाहर पैसे की हकीकत है, तुम नहीं कर सकते। अपनी बैरूनी हकीकत को इस वक्त तक तब्दील करें जब तक कि आप पहले अपनी अंदरूनी हकीकत को तब्दील ना करें। पैसे। अमीर वालिद ने इस चीज को जोड़ा जो उसने कमी की कुछ वजूहात के तौर पर देखा। लोगों के रवैयों पर इसका असर। आपको जितनी ज्यादा हिफाजत की जरूरत है, आपकी जिंदगी में इतनी ही ज्यादा कमी होगी। आप जितने ज्यादा मुसाबकती होंगे, आपकी जिंदगी में इतनी ही ज्यादा कमी होगी। यही वजह है कि लोग काम पर नौकरियों और तरक्कियों के लिए मुकाबला करते हैं और मुकाबला करते हैं। स्कूल में दर्जात। वो लोग जो तख्लीकी
ताउन करने वाले और अच्छे मालियाती हैं। कारोबारी महारतों में अक्सर माली कसरत की जिंदगी होती है। मैं अपने दोनों वालिदों के दरमियान रवैयों में ये फर्क देख सकता था। मेरे हकीकी वालिद हमेशा मुझे उसे महफूज खेलने और सिक्योरिटी हासिल करने की तरगीब दी। मेरे अमीर वालिद साहिब ने हौसला अफजाई की। मैं महारतों को फरोग देने और तख्लीकी होने के लिए। इस किताब का दूसरा निस्फ इसके बारे में है, अपने तख्लीकी ख्यालात को लेने और दुनिया के बजाय कसरत की दुनिया बनाने के लिए। कमी की किल्लत के बारे में हमारी बातचीत के दौरान अमीर वालिद अपने से एक सिक्का निकाल लेते थे, जेब में डालें और बोलें, जब कोई शख्स कहता है मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हूं, तो वो शख्स सिर्फ एक ही देखता है। सिक्के का रुख जिस लम्हे आप कहते हैं मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, आपको देखना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मसला यह है कि जब लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो भी देखते हैं सिर्फ उनकी आंखों के साथ। इसीलिए गरीब लोग अमीरों को वही करते देखते हैं जो अमीर करते हैं। लोग सतह पर करते हैं, लेकिन वो ये देखने में नाकाम रहते हैं कि अमीर लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उनके दिमाग। अगर आप सिक्के का दूसरा रुख देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या है एक बहुत ही अमीर शख्स के दिमाग में चल रहा है। इस किताब का दूसरा निस्फ तकरीबन है एक अमीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अमीर वालिद से पूछा कि लॉटरी जीतने वाले आम तौर पर क्यों टूट जाते हैं। इसका जवाब था वो शख्स जिसके पास अचानक बहुत पैसा आता है और टूट जाता है क्योंकि वो अब भी सिक्के का सिर्फ एक रुख देखते हैं। दूसरे अल्फाज में वो संभालते हैं पैसा इसी तरह वो हमेशा करते थे, जिसकी वजह से वो गरीब थे। पहली जगह में जिदोजहद की। वो सिर्फ इतनी रकम की दुनिया देखते हैं। सबसे महफूज चीज जो शख्स कर सकता है वो है बैंक में पैसा डालकर जिंदगी गुजारना। सिर्फ दिलचस्पी। जो लोग सिक्के का दूसरा रुख देख सकते हैं वो इसे ले लेंगे पैसा और उसे तेजी से और महफूज तरीके से ज़रब दे। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो देखते हैं सिक्के का दूसरा रुख जहां बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया है। वो अपना इस्तेमाल करते हैं पैसा दूसरी तरफ तेजी से हासिल करने के लिए, जबकि बाकी सब बनने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं गरीब ज्यादा तेजी से। 1980 की दहाई के आखिर में अमीर वालिद के मुकम्मल तौर पर रिटायर होने के बाद और अपनी सल्तनत को तब्दील कर दिया। माइक पर उसने मुझे एक मुख्तसर मुलाकात के लिए बुलाया। मीटिंग शुरू होने से पहले वो मुझे $39 मिलियन नकद के साथ बैंक स्टेटमेंट दिखाई और कहा, और ये सिर्फ एक बैंक में है। मैं अब रिटायर हो चुका हूं क्योंकि ये एक कल वक्ती मुलाजमत है जो लेती रही। ये नकद मेरे बैंकों से बाहर है और इसे मजीद नतीजा खेज सरमायाकारी में मुंतकिल करना है। मैं दोहराएं, ये एक कल वक्ती काम है जो हर साल मजीद मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अमीर वालिद ने कहा, मैंने कई साल माइक को इसकी तामीर के लिए तरबियत दी। इंजन जो इतनी रकम पैदा करता है, अब जबकि मैं रिटायर हो चुका हूं, वो चला रहा है। इंजन जो मैंने बनाया था। मैं एतमाद के साथ रिटायर होने की वजह यह है कि माइक न सिर्फ ये जानता है कि इंजन को कैसे चलाना है, बल्कि अगर ये टूट जाए तो उसे कैसे ठीक करना है। सबसे ज्यादा अमीर बच्चे अपने वालिदैन के पैसे खो देते हैं क्योंकि अगरचे वो इंतहाई हद तक बड़े होते हैं दौलत, वो वाकई कभी नहीं सीखते कि इंजन कैसे बनाना है या टूटने के बाद उसे ठीक करना है। दरहकीकत बहुत ज्यादा अमीर बच्चे वो लोग हैं जो इंजन को तोड़ देते हैं। वो बढ़ते हैं सिक्के के अमीर पहलू पर, लेकिन वो कभी नहीं सीखते कि इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। तरफ आपके पास मेरी रहनुमाई के साथ मुंतकिली करने और जारी रहने का मौका है।
दूसरी तरफ अपने आप पर काबू पाने का एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदरूनी कंट्रोल को ले रहा था। पैसे के बारे में हकीकत मुझे मुसलसल अपने आप को याद दिलाना पड़ा कि एक दुनिया है, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि मेरे दिल और रूह में मैंने अक्सर एक गरीब की तरह महसूस किया है। शख्स एक मश्क अमीर वालिद ने मुझसे करवाई जब भी मैंने घबराहट का इजाफा महसूस किया। मेरा दिल और पेट, वो घबराहट जो काफी न होने के खौफ से आती है। पैसा सिर्फ ये कहना था, पैसे के मसाइल की दो किस्में हैं। एक, मसला काफी पैसा नहीं है और दूसरा बहुत ज्यादा पैसा है। मैं कौन सा करूं? चाहते हैं मैं ये सवाल ज़हनी तौर पर पूछूंगा, हालांकि मेरा बुनियादी वजूद में था माली घबराहट की हालत। मैं इन ख्वाहिशमंद सोच रखने वाले लोगों में से नहीं हूं और ना ही यकीन रखने वाला शख्स हूं। सिर्फ इस बात की ताकत में मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, पैसे के बारे में विरासती नुक्ता नजर। एक बार जब मेरा अंत पुरसुकून हो गया, मैं फिर करूंगा। मेरे जहन से कहो कि जो कुछ भी माली तौर पर मुश्किल था, इसका हल तलाश करना शुरू कर दूं। मैं इस वक्त हल का मतलब नए जवाबात तलाश करना, नया तलाश करना हो सकता है। मुशीर किसी ऐसे मौजू पर क्लास में जाना जिसमें मैं कमजोर था के लिए बुनियादी मकसद। मेरी बुनियादी घबराहट का मुकाबला करना मुझे पुरसुकून होने की इजाजत देना था ताकि मैं हरकत कर सकूं। दोबारा आगे मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपनी घबराहट को शिकस्त देने देते हैं। इनकी जिंदगी की शराइत और ज़वाबित का तयन करें, इसलिए वो खौफजदा रहते हैं। खतरा और पैसा, जैसा कि मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में लिखा है, अक्सर लोगों के जज्बात उनकी जिंदगी चलाएं। खौफ और शक जैसे जज्बात कम खुद एतमादी और खुद एतमादी की कमी। 1990 की दहाई के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर तकरीबन $1 बिलियन का कर्ज था और कॉरपोरेट तौर पर $9 बिलियन कर्ज। एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वो परेशान हैं। इसने जवाब दिया, फिक्र करना वक्त का ज़िया है। परेशानी मेरे काम करने के तरीके को रोकती है। इन मसाइल को हल करने के लिए मैंने देखा है कि इसकी एक अहम वजह लोग हैं। अमीर नहीं है कि वो उन चीजों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं जो शायद कभी ना हो। अमीर वालिद का सरमायाकार सबक नंबर 2 ज़हनी तौर पर दोनों जहानों को देखने का इंतखाब करना था। काफी पैसे की दुनिया और बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया। बाद में अमीर वालिद मालियाती मंसूबे की अहमियत में चला गया। अमीर वालिद को पुख्ता यकीन था, जब आपके पास काफी रकम नहीं थी, इसके साथ साथ एक माली मंसूबा बनाना। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो इसके लिए माली मंसूबा। उसने कहा, अगर तुम नहीं करते बहुत ज्यादा रकम रखने का मंसूबा बनाएं, तो आप अपने तमाम पैसे खो देंगे और सिर्फ इसी मंसूबे पर वापस जाएं जो आप जानते हैं, जो कि 90% आबादी है जानता है। काफी पैसों की दुनिया, सिक्योरिटी और कमी। अमीर वालिद ने कहा, एक शख्स जितना ज्यादा सलामती की तलाश करेगा, इतनी ही ज्यादा कमी होगी। उनकी जिंदगी में है सिक्योरिटी और कमी साथ साथ चलते हैं। यही वजह है कि जो लोग मुलाजमत की हिफाजत और जमानतें तलाश करें, अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी कसरत कम होती है। जिंदगी पैसे के 90/10 उसूल के दुरुस्त होने की एक वजह यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मजीद माली महारतों की तलाश के बजाय मजीद तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में गुजारें। आपके पास जितनी ज्यादा माली महारतें होंगी, इतनी ही ज्यादा कसरत आपके पास होगी। जिंदगी यही माली महारत थी जिसने अमीर वालिद को हुसूल शुरू करने की ताकत दी। हवाई में कुछ सबसे कीमती रियल एस्टेट, अगरचे उसके पास बहुत कम थी। पैसा यही माली महारतें लोगों को मौका लेने की ताकत देती हैं और उससे लाखों डॉलर में तब्दील करें।
ज्यादातर लोग मौके देख सकते हैं, वो सिर्फ इस मौका को पैसे में नहीं बदल सकता। यही वजह है कि वो अक्सर और भी ज्यादा तलाश करते हैं। सिक्योरिटी अमीर वालिद ने यह भी कहा, एक शख्स जितना ज्यादा सिक्योरिटी की तलाश करता है वो इतना ही कम कर सकता है। बहुत सारे मौके देखे, वो सके का सिर्फ एक रुख देखते हैं और दूसरी तरफ कभी नहीं देखो। यही वजह है कि वो जितना ज्यादा सिक्योरिटी की तलाश करते हैं इतना ही कम मौका वो देखते हैं। सके का पिलटाई तरफ। जैसा कि 20 बाल के अजीम खिलाड़ी योगी बेरा ने एक बार कहा था, हड़ताल 10 में से सिर्फ 7 बार और आप हाल ऑफ फेम में हैं। दूसरे अल्फाज में, अगर वो अपने 20 बाल करियर में 1000 बार बैटिंग करने आए और अगर वो सिर्फ 700 ही आउट हुए कई बार, वो हाल ऑफ फेम में होगा। योगी बेरा का इक़्तिबास पढ़ने के बाद अमीर वालिद साहब ने कहा, ज्यादातर लोग हिफाजत के बारे में इतने शऊर रखते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं सिर्फ एक बार मारने से गुरेज करना। ज़हनी रवैया क्विज। मैं एक ऐसे खानदान से आया हूं जिसने दुनिया को काफी पैसे की दुनिया के तौर पर देखा। मेरा जाती चैलेंज बार बार अपने आप को याद दिलाना था कि एक और किस्म दुनिया मौजूद थी, बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया, और मुझे खुला रखने की जरूरत थी। मेरे लिए दोनों इम्कानात की दुनिया देखने के लिए दिमाग तो ज़हनी रवैया के सवालात ये हैं। एक, क्या आप देख सकते हैं कि पैसे की दो मुख्तलिफ दुनिया मौजूद हो सकती हैं? एक दुनिया काफी पैसा और बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया नहीं है। हाँ नहीं। 2, अगर आप इस वक्त ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें काफी रकम नहीं है तो क्या आप तैयार हैं बहुत ज्यादा पैसे की दुनिया में आपके रहने के इम्कान को देखने के लिए? हाँ नहीं। 5वां बाब।